नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया वीर जवानों के बलिदान पर शोक व्यक्त। सौर सिंचाई योजना ने किसानों के जीवन में लाई आर्थिक हरियाली। बारी गांव में बंजर भूमि पर लहराने लगी नकदी फसलें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान भारतीय सेना के नायक श्री अरविंद कुमार तथा पैरा ट्रूपर श्री प्रमोद नेगी की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। श्री अरविंद कुमार जिला कांगड़ा के मरू गांव और श्री प्रमोद नेगी जिला सिरमौर के शिलाई के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर जवानों द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शोक संतप्त परिवारों की हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति से उभरने के लिए शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों की मेहनत रंग ला रही है। राज्य सरकार की मदद से कृषि बागवानी गतिविधियां आर्थिक सशक्तता के साथ सुखद बदलाव के अपार द्वार खोल रही हैं। सौर ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित होने लगी है। सरकाघाट उपमंडल की तहसील बलद्वाड़ा के गांव बारी में सोलर सिंचाई योजना किसानों के लिए आर्थिक हरियाली की सौगात लेकर आई है। बंजर भूमि में अब नकदी फसलें लहला रही हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। बारी गांव में सोलर सिंचाई योजना से क्षेत्र की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से अब किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलें भी उगा रहे हैं। पहले इस गांव के लोग वर्षा जल पर निर्भर थे, लेकिन पानी के महत्व को समझते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार के सहयोग से कृषि विभाग के माध्यम से बारी में खड्ड के ऊपर चेक डैम बनाकर सोलर सिंचाई योजना का निर्माण किया। गांव के लोगों ने कृषक विकास संघ का गठन कर भू संरक्षण अधिकारी सरकाघाट के तकनीकी मार्गदर्शन से सोलर योजना का कार्यान्वयन किया। योजना के तहत चेक डैम, सामुदायिक जल वितरण टैंक तथा सोलर पंप इत्यादि विभाग द्वारा निःशुल्क स्थापित किए गए। किसानों को शून्य लागत पर अब सिंचाई सुविधा मिल रही है। किसान नकदी फसलों के साथ साथ अपने खेतों में खीरा, बैंगन, घिया, प्याज, लहसुन, गंदम, धान, मक्की तथा गन्ने की फसल उगा रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। डैम को बनाने के लिए एक किसानों की एक समिति गठित की गई थी, तो सभी लोगों ने जो है इसमें सहयोग किया है। अब ये स्कीम जो है वो चालू है और इसका एक काफ़ी दूरी पे एक टैंक बना हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसान लोग जो है अपने फसलों के लिए सिंचाई करते हैं। बहुत सारे कृषक जो है वो सब्जियों की खेती भी करते हैं और उससे भरपूर लाभ ले रहे हैं। जो सब्जी नहीं लगाते हैं वो लोग जो है गंदम वगैरह, दालें वगैरह, तिलहन वगैरह और धान, मक्की वगैरह की फसलें भी उगाते हैं और पहले की अपेक्षा जो है लोगों को बहुत अच्छा जो है उत्पादन मिल रहा है फसलों से, जिससे उनकी आर्थिकी में बहुत सुधार हो रहा है। तो हम तो सरकार की इस कल्याणात्मक जो योजना है, वेलफेयर जो गवर्नमेंट है, उसने हमें बहुत अच्छी ये सुविधा प्रदान की है। हम सरकार का जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार की योजनाओं से गांव में आज खुशहाली आई है तथा अब वे शून्य लागत पर सिंचाई सुविधा मिलने से नकदी फसलें उगा रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की जो योजना है वो हमें बहुत अच्छी लगी। इसके आने के बाद हमें जो है पानी का बहुत अच्छा मतलब जो चाहिए थी सहायता में वो हुई। कई तरह की सब्जियां और घिए और काकड़ियाँ, भिंडियाँ, लहसुन, प्याज, बहुत अच्छी तरह फसल बहुत अच्छी लग रही है। हमारी जो भी सब्जियां हम उगाई जा रही हैं और इस स्कीम की वजह से बहुत अच्छी फसल हो रही है हमारी। पहले हम यहाँ पे गेहूँ उगाते थे, लेकिन हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था। अब हमारे पास यहाँ पे KVS कमेटी है, उसके अंदर एक स्कीम लागू हुई है, सॉइल कंजर्वेशन स्कीम। उसके तहत हमने यहाँ पे डैम बनाया हुआ है नीचे, वहाँ से हम पानी उठाते हैं और यहाँ पे टैंक लगाए हुए हैं खेतों में। वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं उस पानी को और उस पानी से हम सप्लाई इस खेतों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई से हमारे खेतों में सब्जी उगाई है तो सब्जी की बढ़िया फसल हुई है। सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि हमें ये स्कीम मिली और इसके तहत हमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हुई। पहले यहाँ पानी की कोई स्कीम नहीं थी, जिसके कारण हमारी फसल नहीं होती थी। गेहूँ उगाते थे, गेहूँ नहीं होता था।
लेकिन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बैंगन, प्याज, गोभी हर चीज़ उगाते हैं और बेचते भी हैं। कृषि विभाग ने बारी नाला पर सामुदायिक आधार पर 8 लाख रुपए की लागत से 10 HP क्षमता का सोलर पंप स्थापित कर 24,59,000 रुपए से चेक डैम का निर्माण किया, जिसकी जल भंडारण क्षमता 47,210 घन मीटर है। उसके बाद 1,10,000 रुपए से 30 घन मीटर क्षमता का सामुदायिक वितरण टैंक भी बनाया गया है, जिस पर 16 वितरण चैम्बर स्थापित किए गए हैं। योजना की शुरुआत के बाद गांव के लोगों ने पारंपरिक फसलों के साथ साथ नकदी फसलें उगाना आरंभ किया। सोलर सिंचाई योजना से शून्य लागत पर बारी गांव के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने से क्षेत्र की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल रही है। वास्तव में सरकार की जनहितैषी नीतियों व कार्यक्रम के लाभों से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।